होना क्या चाहिए था यहाँ पे? अच्छा जी, आ जाएँ जी यहाँ पे। अब ये देखिएगा, होना ये चाहिए था कि ये था, हमारे पास जो है वो टॉपिक की एक आसान सा जो है वो उसका पैसेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसने पूछा था कि नेशनल chaos की वजह क्या है? वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल chaos इन पाकिस्तान इज़ द लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी अमंग पॉलिटिकल पार्टी। बस ये आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी कर दो, यहाँ पे डिसयूनिटी कर दो, यहाँ पे उनकी कह दो हॉर्स ट्रेडिंग कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो। While some parties claim to champion democracy and social justice, their action often contradict their professional ideologies। देखो, पहली लाइन में मैंने बात किसकी की थी? आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी की। और मैंने बताया, जो मैंने बात पहली लाइन में की, मैंने वही बात जो है वो सेकंड लाइन में की। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और चला गया, ठीक है। और मेरे इसी फर्स्ट पैसेज के एंड पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, दिस ऐसे एग्जामिन हाउ टू डिस्कनेक्ट बिटवीन रेटरिक एंड एक्शन। अब ये जो वर्ड्स है ना, कॉज एंड इफेक्ट्स वाले वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स अब आपको याद करने चाहिए, ठीक है। अब इन चीजों तक आप कैसे पहुंचेंगे? अच्छा सर, आपने तो लिख लिया, अब हम कैसे इस तक पहुंचेंगे? चलिए आइए, आपको इस तक लेके आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हम जो है वो पहला देखा था, अब हम जो है वो एक और पॉइंट देखते हैं। नंबर बी वाला पैसेज पढ़ते हैं। अब की दफा जब पैसेज पढ़ोगे ना, इनको समझने की नीयत से पढ़ना है आपने, ठीक है। इनको इस दफा डिफरेंट तरह से जरा समझना है, हमें इनको अप्लाई करने की नीयत से पढ़ें जी प्लीज। द नंबर ऑफ बिजनेसेस, The number of businesses using the internet for selling products has increased greatly in recent years. Shoppers too are using the internet in greater numbers to buy all types of products such as books, cameras, and clothing. Although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are a concern for both business and consumers. अच्छा आप जरा गौर से देखो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या लगता है, ये एक पैराग्राफ ठीक है, वीक पैराग्राफ है, क्या है? ठीक है, एक अच्छा पैराग्राफ है या वीक है? ये क्या लगता है, ये बताइए जरा सबसे पहले। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या है ये? ठीक है, नहीं सब कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। ओके, बाकियों को क्या लगता है? बाकी जरा इस पर जो सोच समझ के जवाब देंगे। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। अच्छा जी, चलें, ये ठीक है, ये नहीं है, सब ऐसा करते हैं। अच्छा, पहली लाइन जरा गौर से देखिए, सब के सब देखेंगे। अच्छा, जो पहली लाइन है, द नंबर ऑफ बिजनेसेस यूजिंग द इंटरनेट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट हैज इंक्रीज greatly in the recent years. The number of businesses using the internet for selling products has increased greatly in the recent years. अब ये जो लाइन है, द नंबर ऑफ बिजनेसेस, आप ये बताइए कि क्या यही जो लाइन है, जो हुक स्टेटमेंट है, जो पहले वाली लाइन है, इसी लाइन में आगे चल के वो सारी की सारी चीजें दूसरी लाइन में भी वही इस्तेमाल हो रही है, यानी कि दूसरी लाइन पहली लाइन को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? यस और नो। द सेकंड लाइन इज सपोर्टिंग द वेरी फर्स्ट लाइन, यस और नो। Shoppers too are using the internet in greater numbers to buy all types of products such as books, cameras, and clothing. So it is supporting now. Yes. तो अब एक चीज आपने पल्ले बांध दी, जो पहली लाइन होगी वो आप सोच समझ के लिखोगे, और उसी के मुताबिक दूसरी लाइन होगी। अब ये जो एंड वाली लाइन है, इसको देखें। Although e-business has become a popular, there are certain risks involved in internet shopping that are a concern for both business and consumer. ये थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट वो लाइन होती है जो कि पूरे के पूरे ऐसे के गिर्द घूमती है, ठीक है। Although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping. अब यहाँ तक तो ये चीजें आपको पता चल गई कि हुक स्टेटमेंट है, दूसरी लाइन को पहले की तरह का होना चाहिए, और जो जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एंड पे होना चाहिए। अब मुझे जरा गाइड करें कि ये जो हमारे पास थर्ड पैसेज है, जरा गौर से देखिएगा इसको। ये हमारे पास है जी, स्टार गेजिंग। जी प्लीज इंस्टा जरा पढ़िएगा, और आपने बताना है अगर ये स्ट्रॉन्ग पैसेज है, अच्छा इंट्रोडक्शन है तो क्यों है, और अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है। हम राय लेंगे इस पे, आपका माइक ओपन करेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं, आपकी राय होनी चाहिए। वो जितनी भी आपको लगता है कि यार बस मुझे नहीं लगता, रिटर्न के साथ साथ हम जो है वो पूछेंगे,
और हम जो है वो सबसे किसी से भी पूछ सकते हैं। जी प्लीज पढ़िएगा इसे, स्टार गेजिंग। Stargazing, looking at the stars, is something everyone should try. I love it when looking at the night sky. Most people observe that the moon, planets, and stars move from the east side of the sky to the west over a period of several hours. In fact, this movement is actually the movement of the Earth rotating on its axis. In addition, as the Earth revolves around the Sun throughout the year, different stars are visible at different times. ओके, ग्रेट हो गया जी। हाँ जी, आमिर मुख्तार साहब, आप अपना जरा एनालिसिस दें इस पे, क्या लगता है? क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? ठीक लिखा है उसने? सर ये एक ब्लेंड सा लग रहा है जिसमें उसने कर दिया, स्टार्स भी कर दिए सर, स्काई का हर चीज उसने एक्सप्लेन कर दिया। वेरी गुड जी। आमिर साहब को पॉइंट आया कि उसने जो है वो मुख्तलिफ चीजों को ब्लेंड कर दिया, तो आपके ख्याल में क्या नहीं होना चाहिए था इस पैसेज में? सर सबसे पर उसने स्टार गेजिंग है, तो एक तो उसकी हुक स्टेटमेंट इतनी कैचरिंग नहीं हुई, इतना ज्यादा वो अपनी तरफ माइल नहीं कर रही। ठीक है, फेयर इनफ। सर आवाज आ रही ग्रेट है? एनालिसिस। बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रही है, थैंक यू सो मच। अच्छा माधवी साहिबा, अगर आप हमें गाइड कर सकें कि इसको हमने एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाना है, आपकी क्या राय हो सकती है कि कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं हम इसे? माइक ओपन कर सकते हैं आप अपना। अस्सलामुअलैकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर को समझ नहीं आ रही फिलहाल। अ, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता थी, आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन या इसकी समझ नहीं आई एक्टिविटी की? सर एक्टिविटी की समझ नहीं आ रही इस पैराग्राफ की, वैसे मुझे तो ये ठीक लग रहा है। आपको ठीक लग रहा है, एक्सीलेंट। जी हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अब आपका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दैट्स फाइन, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। जी मैडम हीरा साहिबा, जरा गाइड करें हमें कि ये ठीक है पैराग्राफ। आपका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को बताएंगे और हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, फिर बाद में देखेंगे ये ठीक था, नहीं था, या क्यों नहीं था। तो हीरा साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे जो नहीं आंसर देना चाहेंगे वो अपना माइक बंद रख सकते हैं। हम आपकी खामोशी की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपके रिजल्ट्स की भी फिर हम रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी मैडम मानूर साहिबा। जी हीरा ने माइक ओपन किया, जी प्लीज क्विकली हीरा। ओके, अच्छा जी, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, और इसके अच्छा इंट्रोडक्शन ना होने की कुछ वजूहात हैं, और वो वजह क्या है, ये क्यों अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है? आमिर साहब ने जैसे कि बताया था, वो बात वाकई में गौर करने वाली है। स्टार गेजिंग, लुकिंग एट द स्टार इज समथिंग एवरीवन शुड ट्राई। उसने आपको इंट्रोडक्शन की कुछ चीजें बताई थी, उसने कहा था या तो आप जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, या कोई इंटरेस्टिंग स्टैट बता दें, या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दें, या कोई इंटरेस्टिंग कोटेशन बता दें। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने बताया, ठीक है, कुछ भी नहीं है जो उसने बताया। चलिए मान लीजिए लम्हा भर के लिए कि जो उसने स्टार गेजिंग पे बात की बहुत अच्छी है, ठीक है, लुकिंग एट द स्टार हमें अपील करती है, अट्रैक्ट करती है, ये एक अच्छा हुक स्टेटमेंट हो गई। अब जैसे हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, आई लव इट व्हेन लुकिंग एट द नाइट स्काई मोस्ट पीपल ऑब्जर्व दैट द मून प्लैनेट। बात आप स्टार गेजिंग की कर रहे हो, स्टार गेजिंग से करते करते ये मून कहाँ से आ गया, प्लैनेट कहाँ से आ गया, साइड ऑफ द स्काई कहाँ से आ गया, वेस्ट कहाँ से आ गया, स्टेबल कहाँ से आ गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो सारी की सारी बात जो है वो, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब एंड पे, in addition, as the earth revolves around the sun throughout the year, different stars are visible at different times। अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो उसको कंक्लूड करनी चाहिए थी, उसको बताना चाहिए था कि अच्छा जी स्टार गेजिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं, स्टार गेजिंग के बारे में बात करते करते वो बता सकता था कि हमारे पास जो है स्टार गेजिंग एक वैल्यूएबल वे है, ताकि हम कुछ सीख सकें, ताकि हम आउटर स्पेस को देख सकें। तो ये हमारे पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है। आई एम श्योर
ये क्लियर हो चुका है आपको कि ये सी वाला एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं है और आप इसको एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं लिखेंगे? इज इट क्लियर कि हमारे पास ये वाला इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं है? इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। अब हम डी पे चलते हैं। डी हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा है, इसको सोच समझ के जवाब देंगे, सब के सब जो है वो इसको गौर से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे नहीं समझ सकेंगे कि ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है नहीं है, तो आप अपने पेपर में भी नहीं लिख सकेंगे। सो फोकस करेंगे इसको, गौर से देखेंगे और अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जी प्लीज अच्छा बढ़िएगा। The origins of Irish music can be traced back nearly 2000 years to the time when the Celts arrived in Ireland. Music thrived under the rule of the chieftains but later declined during the British colonization of Ireland. However, during the Great Famine of the 1840s, thousands of Irish people emigrated to North America in search of a better life. Taking their music with them, Irish music soon became established in American cities with a high proportion of Irish immigrants, such as Chicago and Boston. These cities are popular tourist destinations with many interesting sights. However, Irish music really became known to a wider audience in the 1970s when musicians experimented with more modern arrangements of traditional songs and fusion with rock, world music, and jazz. Jazz originated in the American South in the early 20th century. Now, in the 21st century, Irish music is more popular and successful than ever. जी आपने ये बड़ा तनवीर इस्लाम साहब, आपका क्या एनालिसिस है, क्या लगता है ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? आप अगर पेपर को चेक कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है जो उन्होंने लिखा है, या आप इसके ऊपर जो है वो आपका कमेंट क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं आप क्या वो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 सर, वालेकुम मुझे सलाम जी तनवीर सर। हाँ, सर मेरी समझ के मुताबिक तो कोई ठीक है सर। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, हम आपकी राय की रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे आपको क्यों लगता है कि ये ठीक है? मुमकिन है कि आपके पास कोई वजह हो, जरा मुझे बताएंगे ताकि हम देख सकें। सर वो जो आप सीक्वेंस बता रहे हैं इसमें वो ना सीक्वेंस मतलब फर्स्ट फर्स्ट टेंस जो सेकंड से वो मिलता जुलता है, आखिर तक वो मिलता रिलेटेड जुलता है, है एक दूसरे ठीक है, वो रिलेटेड है, जी वो रिलेटेड है जी। जी सर वॉलंटियरली कोई कमेंट जी करना चाहेगा इसके ऊपर जो है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपके पास हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आपका अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई इस पर वॉलंटियरली कमेंट करना चाहेगा? कोई खुद से जो इसके ऊपर कमेंट करना चाहे कि मुझे सर आई वांट टू डू समथिंग। खालिदा फरहान साहिबा को क्या लगता है? जी मैम खालिदा साहिबा, माइक जरा ओपन कीजिएगा। क्या लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज है, अच्छा इंट्रोडक्शन है? अच्छा पार्टिसिपेंट्स, ये हमारे पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है। उसकी पहली वजह जो है वो ये क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.5। तो एक तो हमारे पास जो है वो आमिरा अरूज साहिबा का कमेंट हम ले लेते हैं, फिर मैं आगे बात जो है वो करता हूँ। जी प्लीज आमिरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर पहली सलाम। बात ये है कि इसमें ये बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट है और ओके मतलब इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 5 से 10 लाइंस का होना चाहिए, बट अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और ओके बाकी जो इसकी फर्स्ट लाइन है, नो डाउट वो एक अच्छी हुक स्टेटमेंट है, बट पैराग्राफ में कह लें कि इररेलेवेंट बातें भी, मतलब जैसे